हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडिया मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, हम 10वीं क्लास की एनसीईआरटी मैथ पैटर्न पढ़ा रहे हैं। उसके साथ ही बेसिक मैथ के टॉपिक्स डाल रहे हैं 10वीं तक के। ठीक है, जो भी 10वीं क्लास के विद्यार्थी है उनको कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अब 5 टॉपिक हो चुके हैं बेसिक मैथ के। फर्स्ट है नंबर सिस्टम, सेकेंड है डिविजिबिलिटी रूल्स, थर्ड है एलसीएम एचसीएफ, फोर्थ है गुणज गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, और फिफ्थ गया है हमारा भाई डेसिमल्स के प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, 6 आया है भिन्न, और 7 इसके भी प्लस माइनस गुणा भाग आएंगे। ठीक है, तो आज तो हम भिन्नों के बारे में जानकर आज की वीडियो में भिन्नों के बारे में जानकारी लेंगे। भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न कैसे बनती है, उसका सॉल्यूशन कैसे आता है। ठीक है, तो अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो भिन्न कहते किसे हैं, क्या होती है भिन्न, तो आपको पता होगा। आपने इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं देखी है, आपको इसी को न देते हुए अभी आपको ये है भिन्न। ये क्या है, एक भिन्न। आपको पता नहीं है कौन सी भिन्न है, कैसी भिन्न है, पर ये एक भिन्न है। ठीक है, भिन्न। इसको हमें देखो, ये है ना, ये भिन्न का उत्पत्ति इससे ही होती है। दो के बीच में लगा दो तो ये भिन्न बन जाती है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि ऊपर वाली संख्या है ना, उसमें नीचे वाली संख्या का भाग दे रहे हैं। ऐसे हम लिखते हैं 16/4। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है नीचे वाली संख्या 4 है, इसका 16 में भाग दे रहे हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो अब भिन्न की बात करें तो भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और इसे कहते हैं हर। ये एक भिन्न होती है, बीच वाली संख्या भाग को प्रदर्शित करती है, ऊपर वाली, और उस भाग के चिन्ह से ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। इसे वटा कहते जाता है हिंदी में। ठीक है, a/2, a/2। ठीक है, ये हो गए हर, अंश और हर। अब भिन्न तो ये हो गई, पर भिन्न भी 3 प्रकार की होती है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है उनको देखेंगे। सबसे पहले हम भिन्न बनाते कैसे हैं। आपको बचपन की क्लास में बताया होगा कि भिन्न बनाते कैसे हैं। छठी, सातवीं, 8वीं, ज़्यादातर 5वीं 6ठी में ही बताते हैं कैसे। आपको दे देते थे वो कि ये एक डब्बा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये खाने हैं। इनमें से कुछ खाने भरे हुए हैं। तो आपसे पूछते थे कि इसकी भिन्न बताइए, आप क्या होगी इसकी भिन्न। तो आप क्या करते थे, आप नहीं करते थे। तो अब देखिए, सबसे पहले तो देखते थे कि ये कितने हैं, कंप्लीट कितने डिब्बे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपॉन में तो आ गया 8, फिक्स है 8 आ गया। अब इसमें से वो पूछेगा आपसे कि भरे हुए की याद करनी है भिन्न या खाली की याद करनी है। फिलहाल में हम भरे की याद करेंगे, तो 1 2 3 भरे की भिन्न तो ये होगी। ठीक है, प्लस खाली की भिन्न क्या होगी, 1 2 3 4 5 5 8 8। और अगर इस पूरे को ही पूछेगा इस पूरे की भिन्न क्या होगी, तो हम इनको जोड़ेंगे तो 8/8 बराबर 1। ये एक डिब्बा है। अब आगे आपके समझ में भिन्न कैसे बनाते थे हम। ये एक और एग्जाम्पल से बताऊँ मैं आप सभी को। तो आप सभी जानते हैं रोटी होती है हमारी, रोटी होती है, उसको हम आधा करते हैं। ठीक है, और आधे को हम खा लेते हैं। मान लो हमने आधी रोटी खा ली। अब ये आधी रोटी बची है, इसकी भिन्न क्या होगी। तो हम कहेंगे सबसे पहले तो ये एक पूरी रोटी थी, रोटी पूरी एक थी, इसके कितने भाग थे, 2। तो नीचे लिखेंगे अपॉन में 2। उसमें से हमने एक भाग तो खा लिया,
क्या कर लिया, खा लिया, तो बचा कितना, एक, तो उसके नीचे लिखेंगे एक, 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा जाता था एक वर्ग है, इसमें ये खाना भरा हुआ है, इसकी भिन्न क्या होगी, तो वर्ग में कितने खाने हैं, 4, भरा कितना है, भरे की पूछे तो भरा और खाली की पूछे तो खाली, ये खाली की भिन्न है, ये भरे की भिन्न है। ठीक है, जिसकी पूछे वो तो ऊपर आएगा, वो कुल है, कुल संख्या नीचे आएंगी। ठीक है, आपका भिन्न समझ में आ गया। इस प्रकार आपको बच्चों की वाली क्लास में बताते थे। इसके बाद आते हैं हमारे भिन्नों के टाइप्स। भिन्न तो आपके समझ में आ गई, भिन्न कैसे बनते हैं, क्या होती है। भिन्न 3 प्रकार की होती है हमारी। ठीक है, भिन्न 3 प्रकार की। पहली होती है तुल्य भिन्न, सेकंड होती है मिश्र भिन्न, और तीसरी होती है साधारणीय नॉर्मल भिन्न। ठीक है, ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है तीनों में। ऐसे मैंने आपके सामने एक 4/5 वाली संख्या है, आपको मैं 3 संख्याएं दूंगा, उनमें आपको देखना है कि क्या क्या अंतर है। ठीक है, एक तो 1/2 है, एक 8/4 है। ठीक है, और एक सही 1/2 है। ये 3 भिन्न है। इनमें से आप देखेंगे कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ये कैसे है अलग अलग, ये एक ऐसी भिन्न है, क्या 1/2 एक ऐसी भिन्न है जिसका अंतिम टुकड़ा ही यही है, इसके और अधिक विभाजन या और इसमें अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। 1/2 को और कुछ नहीं लिखा जा सकता, 1/2 ही आएगा। छोटा से छोटी इकाई है 1/2। इसलिए जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ऐसे हमें लिखा हुआ था 4/8 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 4/8 को भी नॉर्मल करके लिखते हैं कि 1/2, तब हमारा आंसर ये आता है, बल्कि ये आंसर गलत होता है। और ये कौन सी भिन्न होती है, आंसर से पहले वाली भिन्न होती है तुल्य भिन्न, जिसको हम और अधिक काट सकते हैं। वो ऐसी भिन्न होती है जिसको और अधिक हम काट सकते हैं। इसमें दोनों भिन्नों में 4 का भाग जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। 4 का भाग देने पर 1/2 आया है हमारा। ठीक है, क्या आया है, 1/2। ठीक है, ये होती है तुल्य, ये होती है साधारण। अब आती है ये कौन सी भिन्न है। ठीक है, वो तो आ गया हमारे समझ में कि हमारा आंसर आता है, वो होती है नॉर्मल भिन्न, उससे पहले की होती है तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न। इसके बाद क्या करेंगे हम, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, जैसे इसे इस प्रकार लिखते हैं मिश्र भिन्न, इस प्रकार आपको दी हुई होगी मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को आप सबसे पहले साधारण भिन्न में बदले जाएगा। ये तुल्य भिन्न में नहीं बदलती है, साधारण भिन्न में बदलती है। ठीक है, तो इस वाली संख्या को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, समझ गए, कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आया, 15 आया ना, 5 या 15। फिर ऊपर वाली संख्या से इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 19/5। मिश्र भिन्न से नॉर्मल भिन्न में बदलने का तरीका देख लीजिए। इसमें और कुछ कट नहीं रहा, इसमें किसी भी संख्या भाग नहीं जाता, इसलिए साधारण भिन्न है। मिश्र भिन्न से तुल्य भिन्न में बदलने का तरीका, अब हमें दी रखी हुई है कोई तुल्य नॉर्मल भिन्न, साधारण भिन्न, इसको किस में बदलनी है, मिश्र भिन्न में बदलनी है। तो कैसे बदलेंगे, 5 कर देंगे, 19 में भाग कितनी बार गया, 19 में 3 बार गया भाग, 5 या 15, शेषफल कितना बचा, 4, और भाग दिया है 5 का। तो इस प्रकार इसको हम इस प्रकार लें। सबसे पहले तो मिश्र भिन्न को कैसे बदलते, देखिए नीचे वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ऊपर वाली संख्या में जोड़कर ऐसे लिख देंगे। और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, संख्या का भाग देंगे, भाग पर आए लिखेंगे, शेषफल ऊपर लिखेंगे और भाज्य से नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया आपके, तुल्य भिन्न, मिश्र भिन्न और साधारण भिन्न, ये 3-4 भिन्न होती है। और आपको क्वेश्चंस में
ज़्यादातर साधारण भिन्न का यूज होता है। ठीक है, आप कहोगे भिन्न बनाते कैसे है उसको देखिए। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा जाता है, बचपन की कुछ प्रश्नावली में हमसे पूछे जाते थे कि एक आम का पेड़ था। मान लीजिए ये आम का पेड़ है, सपोज है। ठीक है, इस पर 5 आम है। ठीक है, 5 आम है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, नीचे खड़ा व्यक्ति, इन आमों को क्या कर लेता है, इसमें से एक आम को वो तोड़ लेता है, खा लेता है। ठीक है, तो अब बताइए, इसकी भिन्न बताइए कि उसमें कुल आमों में से 4 आमों की भिन्न क्या होगी। कुल आमों में से 4 आम, या तो वो ऐसे पूछेगा आपसे कि उसके आम खाने की भिन्न क्या होगी, पेड़ के आम की और व्यक्ति के आम के खाने की भिन्न। सबसे पहले तो हम भिन्न ज्ञात करने के लिए कुल तो लिखेंगे, और कहाँ कुल आम कितने थे पेड़ में, 5 थे, तो 5 तो नीचे आएगा ही। इससे ऊपर उसने, अगर उसको पूछता है खाने की, तो 1 खाया है तो 1/5। अगर वो पूछता है कितने बचे, तो वो आएगी 4/5। ठीक है, आपको लगे हमारी भिन्न गलत है तो उन दोनों को जोड़ लीजिए, खाने की भिन्न और बची हुई भिन्नों को जोड़कर आप देख सकते हैं 4 1 5 बाई 5 बराबर 1। आपका आंसर देखा जाए तो ये भिन्न सही है। अब देखिए आपकी समझ में आएगा नहीं आया, भिन्न बनती कैसे है। बचपन की क्लास में हम समझाए जाते थे ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारे इक्वेशंस में यही काम में ली आती है। अब तो गया है संख्याओं की बात। अब हमारे पास इस प्रकार भी आती है x² बाई x, इस प्रकार भी आती है। तो हम क्या करेंगे, इन भिन्नों में, इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया, इसका मतलब क्या है, इसका भाग इसमें जा रहा है, इसका भाग इसमें जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, XX बाई x² मतलब ये होता है, ये इससे भाग गया तो इसका x/1 या x लिख सकते हैं। समझ में आ गया, कैसे लिख सकते हैं, x/1 और x। ठीक है, इसके बाद आपको x/x भी लिखा हुआ होगा, तो आपको यहाँ से x काटने हैं, y/1 ये बचा। यानी भिन्न का मतलब ही भाग होता है। हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, भिन्न का मतलब ये है हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4/5 इंटू 8/4 आया। ठीक है, तो भिन्न का मतलब है कि ये 4 से 4 कट रहा है यहाँ पर, क्यों, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और ये दोनों गुणा होंगे तो 4/8 लेके आएगा और ये 5/4 आएगा। भिन्न का मतलब है नीचे संख्या में ऊपर संख्या भाग जा रही है, 4 में 4 का 1 बार जा रहा है, तो ये कहती है भिन्न। भिन्न का यूज इसलिए लिया गया है, हमें भाग, हम इतनी लंबी विधि लगाते थे भाग वाली, उसको छोड़कर अब डायरेक्ट ही हम इस प्रकार लिखते हैं। इस विधि को हम इस प्रकार लिखते हैं तो आसान लगता है। 4 में भाग हम देते थे पहले, 4 2 2 4, जो इसलिए प्रकार लिखते थे। अब तो डायरेक्ट 4/2, 2 को भाग 2 बार पहाड़ा बोला, 2 एकम 2, 2 3 4, तो 2 बार गया, तो फिर तो आंसर आ गया आपका। समझ में आ गया आपके। ठीक है, तो आप को आज की वीडियो में भिन्न समझ में आ चुकी होगी। आज की वीडियो बस भिन्नों को समझाने के लिए ही थी। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्नों के प्लस माइनस और गुणा भाग सीखेंगे। ठीक है, जोड़ भाग गुणा भाग सीखेंगे, वो वीडियो काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।